सो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ब्यूल रात में अपने घर पर है एंड उदास होकर अपनी डायरी देख रही थी कि कैसे उसने 7 विशेस की डायरी बना रखी है, जिन सभी विशेस को वो इंसान बनकर पूरा करना चाहती थी। तो वहीं वूजू जो कि जॉगिंग कर रहा था, उसे असिस्टेंट की कॉल आई क्योंकि मैनेजर को वूजू से बात करनी थी, लेकिन वो उनसे बिल्कुल बात नहीं करता बल्कि कॉल को कट कर देता है। असिस्टेंट मैनेजर को समझाने लगा कि हमें वूजू को थोड़ा रिलैक्स भी करने देना चाहिए कि तभी रेस्टोरेंट के ओनर बाहर आए और पूछने लगे कि क्या वूजू नहीं आ रहा। असिस्टेंट बताता है कि नहीं, तो ये सुन वो उदास हो गए। एक ड्राइवर जो कि ड्रंक है वो जा रहा होता है, तो तब उससे रेस्टोरेंट के ओनर ने काफी पूछा भी कि क्या तुम ड्राइव कर लोगे, क्योंकि तुम ऐसी कंडीशन में नहीं हो, इसलिए किसी और को ड्राइव के लिए बुला लो। तो तब वो ड्राइवर बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मैंने ज्यादा थोड़ी पी है, और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ ब्यूल जो कि अभी भी उदास बैठी हुई थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई तो है जो बाहर आया है। बाय द वे ये और कोई नहीं बल्कि वूजू होता है, जो कि फुल हिम्मत करने के बाद इस जगह वापस आया था सिर्फ पपी की जान बचाने, क्योंकि वूजू को लगता है कि इस पपी को यहाँ किसी बुरी आत्मा ने कैद कर रखा है। इसलिए जब वो पपी को उठाकर भाग गया, तो तब ये सब देखकर ब्यूल शॉक हो जाती है कि क्या सुपरस्टार वूजू चोरी कर रहे हैं। इसलिए वो जल्दी से बाहर आती है एंड वूजू का पीछा करने लगती है। वूजू वैसे तो काफी बुरी तरह डरा हुआ था, इसलिए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं वो भूत उसका पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन रुकता भी नहीं, यानी कि पपी को लेकर बस भागता ही जाता है कि तभी ब्यूल की वॉच जो कि घर में है उसमें वूजू की डेथ का टाइमर सेट हो जाता है। इसका मतलब वूजू की डेथ होने वाली है। दूसरी तरफ हमें वही ड्राइवर दिखाया जाता है जो कि बुरी तरह ड्रंक है, तो वहीं ब्यूल अभी तक वूजू का पीछा कर रही होती है, यानी कि ये दोनों बस भागते ही जाते हैं एंड काफी दूर आ जाते हैं। लेकिन तभी वूजू गलती से ट्रक के सामने आ गया, जिसे देखकर वो बुरी तरह शॉक है एंड ये वही ट्रक है जिसके अंदर एक ड्रंक ड्राइवर है। ब्यूल के भी होश उड़ जाते हैं इस नज़ारे को देखकर कि क्या वूजू का एक्सीडेंट होने वाला है एंड अब क्योंकि ब्यूल वूजू को मरते हुए कभी नहीं देख सकती, इसलिए उसने जोर से वूजू को पुश करा, जिस वजह से वो साइड में गिर गया एंड ट्रक ब्यूल के अंदर से होता हुआ चला गया एंड सामने दीवार से टकरा जाता है, यानी ट्रक ड्राइवर का काफी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ। वूजू साइड में गिरकर बेहोश हो चुका था, लेकिन ब्यूल बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो एक बार फिर ग्रीम रीपर के रूल को तोड़ चुकी थी कि तभी हम योंगी की कार को देखते हैं, जिसे भी पता चल चुका है कि वूजू का टाइम खत्म हो चुका है। इसलिए योंगी खुश है वूजू की सोल को अपने साथ लेकर जाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगी खुशी खुशी एक सोल को वूजू की सोल समझकर अपने साथ आफ्टर वर्ल्ड लेकर जा रहा था एंड बताता है कि मैं आपका बिग फैन हूँ, इसलिए मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आप मेरे साथ मेरी कार में बैठे हो। वैसे तो मुझे ऐसे मौके पर हंसना नहीं चाहिए, पर मैं क्या करूं, मैं खुद को काफी ज्यादा लकी मान रहा हूं कि मैं आप जैसी वीआईपी सोल को अपने साथ आफ्टर वर्ल्ड लेकर जा रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। काश आपके फेस पर चोटें नहीं लगी होती तो मैं आपके साथ सेल्फी भी ले पाता। कि तभी वो सोल जो कि वूजू की नहीं है बल्कि ड्रंक ड्राइवर की है, वो वॉमिट करने लगी। तो तब योंगी बोला कि अरे नहीं प्लीज ऐसा मत करिए, पर चलिए कोई नहीं, मैं आपके फैन होने के नाते सब क्लीन कर दूंगा, बस मुझे आफ्टर वर्ल्ड जाकर भूल मत जाना। कि तभी सीन कट हुआ एंड अब हमें दिखाया गया कि मिस्टर गो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उन्हें ऊपर से कंप्लेंट आ चुकी है कि कैसे उनके ग्रिम रेपर्स ने काम खराब कर दिया है, यानी एक ने वूजू की जान को बचा लिया तो वहीं दूसरे ने गलत सोल को आफ्टर वर्ल्ड छोड़ दिया। इसलिए मिस्टर गो ने योंगी को काफी ज्यादा डांटा कि क्या तुम नॉर्थ कोरिया से हो जो साउथ कोरिया के ग्रिम रिपर्स का नाम मिट्टी में मिला रहे हो, यानी तुम बिना फेस चेक करे एंड बिना आईडी चेक करे किसी दूसरी सोल को आफ्टर वर्ल्ड छोड़कर आ कैसे सकते हो, क्या तुम्हारा इरादा मेरी कंपनी को बंद कराने का है। योंगी नॉन स्टॉप सॉरी करने लगता है कि वो नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन मिस्टर गो उसकी एक नहीं सुनते बल्कि मार मार कर उसे अपने ऑफिस से भगा देते हैं। जिसके बाद जब ब्यूल यहाँ आई तो तब पहले तो मिस्टर गो ने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया, फिर वो ब्यूल से बोले कि चलो बाहर चलकर बात करते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मिस्टर गो ब्यूल को काफी चीजें याद दिलाने के बाद उसे जॉब से निकाल देते हैं, क्योंकि आज तक ब्यूल ने एक भी बार ग्रीम रिपर की जॉब को सही से नहीं करा। तो ये सुन ब्यूल उदास हो गई एंड बोलने लगी कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था वूजू की जान बचाने के अलावा। लेकिन रही बात ड्राइवर की, तो उनकी डेथ तो तब भी होती क्योंकि वो ड्रंक थे एंड दीवार से टकराते ही मिस्टर गो बोलने लगे कि लेकिन तब भी तुम्हारा काम लोगों की जान बचाने का नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें काम पर वापस नहीं रख सकता हूँ। कि तभी सीन चेंज होता है एंड अब हमें दिखाया जाता है कि
ब्यूल कैसे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म देख रही है और फिर तभी उसने उस यूनिफॉर्म को पहन लिया एंड दोबारा से मिस्टर गो की बातों को याद करने लगी कि कैसे मिस्टर गो ने सभी डोर एंड विंडो क्लोज कराने के बाद मुझसे सीक्रेट कॉन्वर्सेशन करी थी, और वो ये कि उन्होंने ब्यूल को बताया कि वो वापस से इंसान बन सकती है, क्योंकि मिस्टर गो को अच्छे से पता है कि ब्यूल का कितना ज़्यादा मन है वापस से इंसान बनने का एंड वूजू के साथ रहने का। ब्यूल शॉक रह जाती है कि क्या सच में ऐसा होना पॉसिबल है, तो तब वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि एक दो बारी ऐसा हो चुका है कि लोग मरने के बाद भी वापस जिंदा हुए हों। तुम्हें बस फुल फोकस देना होगा और फिर तुम ठीक उसी दिन वाले टाइम पर ठीक उसी कार से टकराकर वापस से इंसान बन जाओगी। बट कुछ परमिशंस चाहिए होंगी जो सब मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन याद रहे कि अगर तुम्हारी 7 विशेस कंप्लीट हो गई तो तुम वापस से मर जाओगी। एंड रही बात वूजू की, तो उसको अगर तुमने फर्स्ट स्नो होने से पहले मरने से बचा लिया तो वो भी हमेशा के लिए जिंदा रह पाएगा। तो तब ब्यूल खुश हो जाती है इन सभी बातों को सुनकर। मिस्टर गो ब्यूल को एक स्मार्ट वॉच देते हैं जैसे कि योंकी को प्रमोशन होने पर मिली थी, एंड साथ ही उन्होंने ब्यूल को गुड लक भी करा, ये बताकर कि मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता था, बाकी आगे का तुमको संभालना होगा। ब्यूल उन्हें दिल से थैंक्स करती है और फिर तभी बाहर आकर अपनी बाईसाइकिल पर बैठ गई क्योंकि वो रेडी है जाने के लिए। दूसरी तरफ हमें वूजू दिखाया जाता है जो कि अपने वैन में था और कहीं जा रहा था, तो वहीं दूसरी साइड से ब्यूल ठीक टाइम पर सेम वही म्यूजिक सुनते हुए उसी जगह आ गई जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। और फिर जब जैसी उसने वैन देखी तो तब वो खुद से जानबूझकर उससे टकरा जाती है, एंड जैसी वो ठीक टाइम पर टकराई के तभी वो विजिबल हो गई एंड उसका एक बार फिर काफ़ी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ। वूजू एंड वूजू का असिस्टेंट दोनों काफ़ी बुरी तरह शॉक रह जाते हैं इस नज़ारे को देखकर कि आखिर उन्होंने किसे हिट कर दिया है। तो वहीं ब्यूल पूरी खुशी के साथ पीछे गिर रही होती है क्योंकि वो फाइनली वापस से ह्यूमन बॉडी में आ चुकी है एंड विजिबल हो चुकी है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश है। साथ ही उसके हाथ पर 7 स्टार्स भी आ गए जो सब ब्यूल की विशेष थी। वो जो जल्दी से वैन से बाहर आता है एंड ब्यूल को देखने लगा, एंड ये सेम वही सीन था जो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था कि कैसे वूजू ब्यूल को देखने आया था। ब्यूल भी वूजू को देखकर स्माइल कर रही होती है और फिर तभी वो बेहोश हो गई, जिसके बाद अब हमें मिस्टर गो दिखाए गए जो कि आराम से बैठकर टी पी रहे थे क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ब्यूल वापस से जिंदा हो चुकी है, इसलिए वो कुछ सोचने लग जाते हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एम्बुलेंस ब्यूल को अपने साथ लेकर जा रही है जहां ब्यूल के साथ युनसू है, यानी वही जो डॉक्टर सोरी को पसंद करता है। फिर जब ब्यूल हॉस्पिटल में आ गई तो तब डॉक्टर सोरी भी ब्यूल के पास थी क्योंकि वो ब्यूल का ट्रीटमेंट करने वाली हैं कि तभी सीन वापस से कट हुआ और अब हमें उसी बच्ची को हॉस्पिटल में दिखाया गया जिसकी ब्यूल ने जान बचाई थी। एक्चुअली इस बच्ची को ब्यूल का फेस अभी तक याद है, इसलिए वो ब्यूल को देखकर डर रही थी। ब्यूल फाइनली अपनी आईज ओपन करती है एंड खुद को फील करने लग जाती है कि अब वो कैसे वापस से जिंदा हो चुकी है एंड उसे अपनी बॉडी वापस मिल चुकी है, यानी कि ये कोई सपना नहीं, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश है वापस से इंसान बनकर। तो वहीं हमें युनसो दिखाया गया जो कि डॉक्टर सोरी के साथ ब्यूल से मिलने जा रहा है, लेकिन काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था कि जैसे वो ब्यूल को देखने के बाद हैरान हो या जैसे कि वो उसे जानता है। डॉक्टर सोरी पूछती भी है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, लेकिन फिलहाल वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। और फिर जब जैसे ये दोनों ब्यूल के रूम में आए तो पता चला कि वो यहाँ से गायब है। एक्चुअली ब्यूल की वॉच में एक बार फिर वूजू की डेथ का टाइमर स्टार्ट हो चुका था, इसलिए ब्यूल वूजू को बचाने के लिए भाग रही है। दूसरी तरफ हम वूजू को स्टेज पर देखते हैं जो कि अपनी फैंस के सामने सॉन्ग सिंग कर रहा है कि तभी ब्यूल भी यहाँ आ गई एंड वूजू के लिए परेशान होने लगी कि पता नहीं अब यहाँ कौन सा हादसा होगा कि तभी उसकी नज़र ऊपर लाइट पर गई जो कि हिल रही थी, यानी कि वूजू के ऊपर गिरने वाली थी। ऊपर से वॉच में भी टाइम पूरा होने वाला था, इसलिए ब्यूल फुल स्पीड दिखाती है और जल्दी से भागकर स्टेज पर जाती है एंड उसने वूजू को साइड में धक्का देकर गिरा दिया। सभी लोग शॉक हुए इस नज़ारे को देखकर कि आखिर ये लड़की है कौन एंड ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए सभी लोग फुल फोकस इन दोनों पर करने लगे, जिस वजह से ये सब टीवी पर भी आ रहा होता है, जो सब डॉक्टर सॉरी एंड हियंसू ये दोनों भी देख लेते हैं कि ब्यूल वहां कब पहुंची एंड आखिर ऐसा कर क्यों रही है। वो जो भी ब्यूल को हैरानी से देख रहा होता है कि तभी हमें मिस्टर गो की बातें सुनाई गई जो कि किसी को कॉल पर बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में ब्यूल ही वूजू की डेथ की वजह बनेगी। तो वहीं अब हम ब्यूल को देखते हैं जिसने लाइट को देखा और अपना फेस नीचे कर लिया क्योंकि लाइट ठीक उसके ऊपर गिरने वाली थी। वो जो भी फाइनली देख लेता है कि कैसे ऊपर से लाइट गिरने वाली है, इसलिए वो तभी ब्यूल को अपने साथ में लेकर और साइड में हो गया
एंड समझ जाता है कि ब्यूल यहाँ उसे बचाने आई थी। फाइनली लाइट नीचे गिरी एंड ये दोनों बच गए, बट वूजू अभी भी काफी हैरानी के साथ ब्यूल को देख रहा था। साथ ही ब्यूल के हाथ पर से एक स्टार भी रिमूव हो गया, यानी कि उसकी एक विश कंप्लीट हो चुकी थी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time